नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। क्यों? क्योंकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता है, अभी लोकसभा का। अब कब चुनाव होगा? जब 27 में होगा तो सपा और कांग्रेस का फिर गठबंधन रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और गठबंधन रहेगा तो मैं दावे के साथ यह भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से चुनाव हार जाएगी। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो रणनीति बन रही है कि कांग्रेस को केवल उतनी सीटों पर लड़ना है जहां पर वाकई में मजबूत है, उसके पास दमदार प्रत्याशी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको उन दमदार प्रत्याशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे दमदार प्रत्याशी हैं, टॉप 10, 10, 12, 15 के नाम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग कमेंट करिएगा। आपके सामने है दोस्तों, बिलीग्राम विधानसभा है। बिलीग्राम विधानसभा है। सुभाष पाल बहुत ही मजबूत दावेदार है समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के। कांग्रेस के दावेदार हैं, सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं चुनाव सपा और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ेंगे, जीतेंगे 100%। क्योंकि जब कांग्रेस अकेले से लड़े पिछली बार 2-3 बार से 50-50, 60-60 हजार वोट पा करके चुनाव हार रहे हैं, और जो जीत रहा है वो भी ज्यादा वोट नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो अगला नाम क्या है दोस्तों? अजय राय, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी, प्रदेश अध्यक्ष। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने चुनौती दी तो आपने देखा इतना बड़ा चेहरा होते हुए भी प्रधानमंत्री की जीत फीकी पड़ गई। ये चर्चा का विषय तब भी थी, आज भी है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप बताइएगा। मैं दावा करता हूं कि अजय राय चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, जब ना चाहे जिस सीट से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, मेरा दावा है। अगला नाम आता है दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ के हैं नीरज त्रिपाठी जी। किसी पद पे नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई ब्लॉक प्रमुख, सांसद नहीं है, लेकिन अगर कोई पीड़ित व्यक्ति पहुंचता है, भैया हमारा एक काम है, तो उसके लिए डट कर खड़े रहते हैं। कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे लोगों को अपने साथ लाना है, और जाति वाला नियम इनके ऊपर नहीं लागू होता है। ब्राह्मण है, जैसे अन्य ब्राह्मण चुनाव लड़ेंगे अगर, तो मेरा खुद का मानना है कि ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है। लेकिन जब नीरज त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे तो अपने ब्राह्मण वोटों को भी मिलेगा इनको। बैकवर्ड में कोई भी बैकवर्ड होगा, नीरज त्रिपाठी को वोट देने में 1% संकोच नहीं करेगा, चाहे मुसलमान होगा चाहे दलित होगा। क्योंकि जमीन पर काम करते हैं, जो काम सत्ताधारी बैठे हुए लोग, विधायक सांसद बने हुए लोग नहीं करवा पाते हैं अधिकारियों से, अगर इनसे काम पड़ता है तो चाहे जो लोग आ जाते हैं उनका काम जरूर करवाते हैं। और इस समय जमीन स्तर पर कांग्रेस की नींव को मजबूत कर रहे हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि एक बार चुनाव लड़े कांग्रेस से 20-22 हजार वोट पाए, और एक बार लड़े 2022 में कांग्रेस से 5-6 हजार वोट पाए। जो वोट पाए अपने चेहरे पर पाए, कांग्रेस का वोट नहीं पाए वो। तो अगर गठबंधन से लड़ जाएंगे तो क्या होगा? प्रमोद तिवारी जी के बहुत खास हैं। प्रमोद तिवारी जी इनको चाहते हैं, बार बार इनको टिकट दिलवा रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि अपना वोट है इनके पास, इनको एक ऐसा वोट बैंक चाहिए, जैसे चाहे बसपा का वोट मिल जाए चाहे सपा का वोट मिल जाए, चुनाव निकाल लेंगे। सदर के मजबूत दावेदार हैं प्रतापगढ़ से। अब टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गठबंधन में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन दावेदारी इनकी मजबूत है, एकदम साफ साफ बात है। और अगला नाम आता है दोस्तों, आराधना मिश्रा मोना जी हैं।
किसी परिचय की मोहताज तो है नहीं। इनके पिताजी प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा के सांसद हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। एक विधानसभा, एक सिंबल, एक पार्टी, एक व्यक्ति। इनका रिकॉर्ड तो कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं तोड़ पा रहा है। लगातार चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव पे चुनाव, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। प्रमोद तिवारी जी जीतते रहे, उसके बाद आराधना मिश्रा मोना जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और वाकई में इन्होंने अपने इलाके में काम किया है, ये सच्चाई है। अगर रामपुर खास में लोग प्रवेश करते हैं तो लगता है कि रामपुर खास कुछ अलग है हमारे प्रतापगढ़ में। ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। मतलब कि जैसे सड़कों के मामले में हो, तालाब के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, और जो पैमाने होते हैं विकास के, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हो, वो पैमाना आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा का पैमाना हो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। स्वीकार करे या ना करे कोई लोग, लेकिन हम तो स्वीकार करते हैं। अगला नंबर आता है दानिश अली, जिनको भरी लोकसभा के अंतर्गत बीजेपी के विधूड़ी ने हराया था। हराया नहीं था, गरियाया था, अपशब्दों का प्रयोग किया था। बहन कुमारी मायावती के सांसद थे। बहन कुमारी मायावती ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, अपने सांसद के ऊपर कोई सहानुभूति भी नहीं दिखाई। लेकिन राहुल गांधी ने इनको गले लगाया। जब राहुल गांधी ने इनको गले लगाया तो अमरोहा से टिकट मिला, 20,000 से हार गए। जीता जिताया चुनाव हार गए। सोचिएगा आप लोग, नहीं तो एक सांसद समाजवादी पार्टी कांग्रेस का और बढ़ जाता। लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो अगला नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, फौजी बाबा हैं। फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के लिए बताते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, जनता ने इनको पैसा दिया। जब जनता ने इनको पैसा दिया तो लड़े। लेकिन मामूली अंतर, मतलब 30-35 हज़ार लोकसभा में बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता है। हालांकि एक एक वोट मायने रखता है। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, अब की बार विधायक बनेंगे, मेरा दावा है। अगला नाम है दोस्तों, इनका नाम चलता है हर घर फौजी बाबा। मतलब कोई वीआईपी कैंडिडेट नहीं है। सदल प्रसाद, लोकसभा कहाँ की? सुरक्षित बांस गांव, गोरखपुर। लड़े चुनाव, 3,000 वोटों के अंतर से हार गए। इन्होंने कहा पेशाब करने चले गए, बीजेपी वालों ने सर्टिफिकेट ले लिया। सोचिए 3,000 वोट क्या होता है लोकसभा में। पक्का लड़ेंगे चुनाव, चुनाव जीतेंगे। अगला नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। 35,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए देवरिया से। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता। जहां 3-3 लाख 4-4 लाख से हार रही हो सपा, कांग्रेस, बसपा का गठबंधन, वहां पर अगर 30-35 हज़ार से हारे तो हार नहीं मानी जाएगी। चूक हो गई। चूक इसलिए हो गई, अब उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीरेंद्र चौधरी महाराजगंज से कितने वोटों से हारे थे पता है? 20,000 लगभग वोटों से। यही विधायक है ये, और आराधना मिश्रा मोना। और यहाँ पर जब पिछली बार चुनाव हुआ था महाराजगंज में, शंखलाल माझी को सपा ने टिकट दिया था 16,000, बसपा ने ईसु चौधरी को टिकट दिया था, भाजपा ने बजरंग बहादुर सिंह को टिकट दिया था, कांग्रेस ने वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया था। 2027 में सपा कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। आलोक मिश्रा कहाँ के? कांग्रेस प्रत्याशी कानपुर के। यहू 20,000 से हार गए। लोकसभा में इनको भी टिकट मिला था, विधानसभा में भी मिलेगा। अब तनुज पुनिया का एक टिकट बनता है बाराबंकी में। देखो किसको दिलवाते हैं, कोई कार्यकर्ता को दिलवाएंगे या इनके पिताजी लड़ेंगे, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। तो एक टिकट इनके माध्यम से भी बाराबंकी जिले में जाएगा। और सुप्रिया श्रीनेत हैं, ये भी कांग्रेस के टिकट पर 2027 में चुनाव लड़ती हुई गठबंधन के हिसाब से दिखेंगी। बाकी एक नाम आशीष शुक्ला का हम भूल रहे हैं। बाकी और भी आशीष शुक्ला अमेठी से आते हैं, वो भी अगर चुनाव लड़ते हैं सपा कांग्रेस गठबंधन से तो चुनाव जीत जाएंगे, दावा है हमारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और लोगों के नाम अगर आपको लगते हैं मजबूत तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।